जय हिंद दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस है और आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। आज एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, ज़मीन। जब आप गांव जाते हैं तो आपको एक ज्वलंत मुद्दा मिलता है। आप हर लोगों के जबान पे यही सोचेंगे, इसने इतना ज़मीन इसके घर के सामने लिखवा लिया, उसके पीछे में लिखवा लिया, उसका उसका उसने बसवाड़ी लिखवा लिया, उसने गाछी उसका लिखवा लिया। तमाम तरह की चीज़ें आपको इनपुट्स मिलेंगे। 20,000 का था, उसको 2 लाख रुपए दे के लिखवा लिया। कितनी महान बातें करेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं एक ज़मीन रजिस्ट्री में था सौभाग्य से। उसमें एक बुजुर्ग आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था, तो वो अपने बेटे से बोल रहा था कि यार, इस ज़मीन को जो तुम हमसे बिचवाने जा रहे हो आज, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से ओवर टाइम करके प्रोविडेंट फंड जमा करके एक टाइम प्लस माइनस खा पी के हमने जमा करके जुगाड़ करके खरीदा था, और तुम मुझसे लिखवाने जा रहे हो। कुछ दिन में तो मैं मरनासन हुई मर ही जाऊंगा। तुम ही इम्पावर्ड हो जाते, तुम लिख देते उसको। हमें क्या तकलीफ थी, लेकिन हमसे ही ये कर्म कराने जा रहे हो। ये मुझे बिल्कुल मेरी आत्मा को जो है अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उस आदमी के हुक को, उसके दर्द को समझने की कोशिश करिए। और ये जीवन में किसी के साथ भी हो सकता है। समय ऐसा भयावह है आज के समय में कि भाई साहब, आप जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कभी भी किसी के साथ भी ये हो सकता है। हमारे गांव में एक चाचा हैं, नेवी से रिटायर्ड। वो हमेशा बोलते हैं कि इस ज़मीन का मालिक 200 लोग पहले भी थे, 200 आगे भी हैं, होंगे। लेकिन क्या है कि छोटी छोटी ज़मीन विवादों में पड़ के हम अपना जो है, जो एनर्जी है, अपना जो रिलेशनशिप है, हमारा ब्लड रिलेशन है, जो हम बचपन से उठते बैठते खाते पीते बड़े होते हैं उनके साथ, वो अगर आपके घर के सामने का लिखवा ले, कोई इधर का लिखवा ले, और वो आदमी भी स्वेच्छा से लिखवा सकता है, उस कैपेबल भी है, लेकिन उसको साइडलाइन करके ये कर अगर आप कुछ करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उससे होता कुछ नहीं है। उस सामने वाले बंदे में वैराग्य आता है। वो सोचता है कि अरे यार, हमने क्या सोचा था, हुआ क्या, कैसा हुआ, इनके साथ तो हम ऐसा सोचते थे। कभी उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देने वाला भगवान है। उसको हो सकता है उसके बदले कोई और ऐसा अपॉर्चुनिटी दे देगा जो उसके लिए वो मिट्टी के बराबर हो जाएगा। तो मेरे कहने का भाव ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी जो है ज़मीर जो है उसको दांव पे मत न लगाइए। जिन बच्चों के लिए, जिन अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं, उनसे भी एक बार विचार करिए। अगर वो भी सहमत हैं, वो कभी नहीं सहमत होंगे, क्योंकि वो आज के जनरेशन के बच्चे हैं। वो जानते हैं कि ये भी हमारे ही लोग हैं। जैसे हमारे बाप हैं वैसे ही ये भाई है, वैसे ही ये चाचा है। तो अंतोगत्वा क्या हुआ, वो जो भी आपको अच्छाई या बुराई बटोरनी है, वो आपने खुद ही अपने लिए समेट लिया। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कभी भी बैठ के विचार करके कुछ भी किया जा सकता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उससे क्या है, आपका प्रेम भी बना रहेगा, सौहार्द भी बना रहेगा, आपका रिलेशन भी ब्रेक नहीं होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कभी नहीं जाएगा। आप ये देखिए, कई बार मैं क्रिमेशन में भी शामिल हुआ, तो मैं ये देखा कि जिस आदमी ने जीवन में इतने तिक्रम किए, इतने सब कुछ किए, उनको कोई नहला रहा है, उनको कोई सुधि नहीं है। उनको सुला रहा है मृतशैया पे, कोई सुधि नहीं है। उनको जला रहा है, उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतोगत्वा हमें इस 60 से 70 साल 80 साल के जीवन में सारे तिक्रम करने पड़ते हैं। तो हम बुरे तिक्रम क्यों करें, अच्छे ही तिक्रम क्यों ना करें। अच्छा काम करके जाएंगे तो कुछ दिन लोग याद रखेंगे, नहीं तो जाने के बाद भी बोलेंगे भाई मर गए, उनके पीछे तो हमें बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन कैसे थे वो सबको मालूम है, जग जाहिर है। अपने लोग भी 2-4 दिन याद रखते हैं। कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग याद रखें। दो वक्त तो कम से कम उनको जो है, उनका आशीर्वाद ऊपर जाने के बाद मिले। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना धन धर्म बचा के रखिए, और स्वस्थ रहें, लोगों के प्रति अच्छा सोचें। जय हिंद, जय भारत।